अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने इसे ईरानी हमला बताते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने भी बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अप्रैल में हुए सीजफायर के बावजूद हाल के हफ्तों में इजराइल ईरान टकराव के कारण स्थिति काफ़ी हद तक बिगड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया और समझौते की बात भी कही। यह घटना क्षेत्र में नई चिंता पैदा कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता चला गया। ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद शुरू हुआ। मंगलवार की सुबह अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर ओमान तट के पास गश्त कर रहा था। अचानक यह हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित निकाल लिए गए। अमेरिकी सेना ने उन्हें एक बिना चालक वाली नाव की मदद से बचाया। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि हेलीकॉप्टर एक ईरानी ड्रोन से टकरा गया या उस पर हमला किया गया। ईरान ने इस आरोप से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि उसने किसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर को अपना निशाना नहीं बनाया। बावजूद इसके अमेरिका ने इसे अपने बचाव का मामला बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में हॉर्मुज के पास के इलाकों जास्क, सिरिक, बंदर अब्बास और बुशहर जैसी जगहों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इन इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनाई देने की खबर दी। अमेरिका ने यह कहा कि ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर किए गए थे। इनमें हवाई सुरक्षा, रडार और नियंत्रण केंद्र शामिल थे। अमेरिकी कमांड ने इसे सही अनुपात वाली जवाबी कार्रवाई बताया। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। ईरानी सेना ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। IRGC यानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने दुश्मन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने इन हमलों को ज़्यादातर रोक लिया और किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई। यह पूरा मामला अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद सामने आया है। अप्रैल में दोनों तरफ से लड़ाई थम गई थी, लेकिन हाल के हफ्तों में इजराइल ने लेबनान में हमले किए। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की। इससे सीजफायर कमज़ोर पड़ गया। अमेरिका इस बीच दोनों तरफ शांति की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ समझौता होने वाला है। उन्होंने 2 हफ्ते में पूर्ण जीत का ऐलान करने की भी बात कही थी। ट्रंप ने मंगलवार को फिर से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को समझौता करना ही होगा। जब तक अंतिम समझौता नहीं होता, प्रतिबंध जारी रहेंगे। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाए रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द खोलना चाहिए क्योंकि यह तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर घटना के बाद क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहाँ से रोज़ाना बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर यहाँ लड़ाई बढ़ती है तो इससे पूरी दुनिया में तेल के दाम काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। कई देश इस स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अमेरिका के हमलों में ईरान का केशम द्वीप क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यह द्वीप हॉर्मुज के पास है। ईरान ने कहा कि कुछ नागरिक इलाकों में भी इसका असर हुआ है। अमेरिका ने दावा किया कि सिर्फ सैन्य लक्ष्य चुने गए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका बिना वजह हमला कर रहा है। ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि वे अपने देश की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर पर हमला सहन नहीं किया जा सकता। पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन घटना काफ़ी गंभीर है। इस घटनाक्रम से पहले भी क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ था। ट्रंप ने दोनों को रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत की और आगे हमला न करने की सलाह भी दी थी, लेकिन क्षेत्र में पूरी तरह से शांति नहीं हो पाई। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या कुछ होगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव बढ़ सकता है। दोनों देश बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं इस स्थिति को काफ़ी हद तक बिगाड़ती नजर आ रही हैं। ट्रंप ने समझौते की बात को दोहराया है। ईरान पर दबाव बना हुआ है कि वह बातचीत के रास्ते पर आए। क्षेत्र के अन्य देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहरीन, ओमान, कुवैत जैसे देश जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्यापारी जहाज़ों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। यह पूरा विवाद पुराने मुद्दों से जुड़ा हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और तेल निर्यात जैसे विषय लंबे समय से विवादों में हैं। ट्रंप सरकार ईरान पर सख्त रुख रखती आई है।
फिलहाल स्थिति पर नज़र रखना ज़रूरी है। दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि वे स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे और भी कदम उठा सकते हैं। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। अमेरिका और ईरान दोनों ही देश के लोग इन हमलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। ईरान में धमाकों की खबर से लोग सतर्क हो रहे हैं। अमेरिका में भी इस घटना को लेकर काफ़ी हद तक चर्चाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति की अपील कर रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि छोटी सी घटना भी बड़े तनाव का एक कारण बन सकती है। हेलीकॉप्टर का गिरना चाहे दुर्घटना हो या हमला, लेकिन दोनों देश इसे राजनीतिक और सैन्य रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि दोनों तरफ से समझदारी बरती जाए और बातचीत से मसले सुलझाए जाएं। होर्मुज़ के क्षेत्र में अगर शांति बनी रही तो पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होगा, वरना आगे परिणाम इसके विपरीत हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।